मदिरा पान ये अर्थ कर रहे हैं। जहां पर पशु के स्पर्श करने का अर्थ है वहां पशु मांस भक्षण ये लोग ऐसा अर्थ कर रहे हैं, ये दे दिया। कुछ ब्राह्मण लोग जो दक्ष के शाप देते समय अनुमोदन कर रहे थे, उनका हाँ हाँ ठीक है, उनको भी शाप दे दिया, ब्राह्मण कुल को शाप दे दिया। अब आगे भविष्य में ये ब्राह्मण सब होटल में खाने वाले हो जाएं, ये शाप दे दिया। इनकी विद्या तप व्रत मौज शौक के लिए हो, मौज शौक के लिए, कल्याण के लिए नहीं। इस तरह से ब्राह्मण कुल को शाप दे दिया। तब ब्राह्मणों के मुखिया भृगु जी बोले कि वाह, हमारे सुनते और ब्राह्मणों को शाप देकर ये चले जाएंगे। उठ के खड़े हो गए, भृगु जी खड़े हो गए। उनने कहा, शाप दिया, बोले कि भव व्रतोद्धारा ये च तान समनुव्रता पाखंडी नस्ते भवंतु सत्शास्त्र परिपंथिना। शंकर जी के व्रत को धारण करने वाले जो भी कोई हों, उनके जो भी अनुयायी सब एक तरफ से पाखंडी हो जाएं, ये सत्शास्त्र की निंदा करने वाले हो जाएं, जिनसे पवित्रता निकल जाए, मूर्ख बुद्धि वाले, जटा भस्म हड्डी इत्यादि के धारण करने वाले लोग हो जाएं, वो लोग शिव दीक्षा में प्रवृत्त हों, जहां पर बोतल है। तुम लोग ब्राह्मण और वेद की निंदा कर रहे हो, जिनके द्वारा सारी मर्यादा टिकी हुई है, तुम वहीं चले जाओ जहां तुम्हारा भूतराट जो शिव रहता है, वहीं चले जाओ। मैत्रेय जी कहते हैं, इस तरह से शापाशुपी हो गई, यज्ञ नहीं हो नहीं सका। सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। पीछे शंकर जी भी अपने कैलाश को लौट आए। अब यज्ञ यागादि बंद। कौन शंकर जी से विद्वेष मोल ले, झगड़ा मोल ले कि यज्ञ में शंकर जी को भाग नहीं दिया जाए, कौन ऐसा प्रारंभ करे? जब दक्ष प्रजापति के चारों तरफ निंदा होने लग गई, देखो इसके कारण यज्ञ याग आदि सब बंद हो गए। तब ये इस दक्ष ने पहला यज्ञ प्रारंभ किया। कहाँ? हरिद्वार के पास कनखल में यज्ञ शुरू किया। बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ उसने प्रारंभ किया। इसमें सभी देवता निमंत्रित थे, सभी ऋषि महर्षि निमंत्रित थे, सभी प्रजापति लोग निमंत्रित थे, सभी अग्नि लोग निमंत्रित थे। अब जबकि देवता लोग विमान से कैलाश के ऊपर उड़ते हुए यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इनकी चर्चा होती जा रही है, आपस में बातचीत करते जा रहे हैं। बड़ा आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। वहां पर दक्ष ने बहुत बड़ा आयोजन किया है यज्ञ का। नीचे बैठी सती देवी ने देवताओं के से हमारे पिता यज्ञ करने जा रहे हैं और हम लोगों को पता ही नहीं, हमारे यहाँ पर कोई निमंत्रण नहीं आया। कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पिता हैं। ऐसे अपने पतिदेव शंकर जी के पास जाकर के सती जी बोलती हैं, प्रजापतेस्ते श्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किरा वयं च तत्राभिसराम बामति यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। हे प्रजापति, आपके श्वसुर यज्ञ महोत्सव करने जा रहे हैं। ये सभी देवता लोग यज्ञ में सम्मिलित होने को जा रहे हैं। वयं च तत्राभिसराम, हम लोगों को भी चलना चाहिए। वहां मेरी सब बहनें आएंगी,
बहनें 15 बहनें और अपने अपने पतियों के साथ में आएंगी। अतएव मैं भी आपके साथ में वहां चलना चाहती हूँ। दूसरी बात, जब से मेरा विवाह हुआ है तब से मैंने मैया का मुंह नहीं देखा। मैया के मुंह के देखने के लिए चटपटी अंदर लगी हुई है, द्रक्षे चिरोत्कंठ मना, और वहां पर महर्षि लोगों के द्वारा यज्ञ होगा, आनंद आएगा। अतएव आपको चलना चाहिए। यदि आप कहें कि हमारे यहाँ निमंत्रण तो आया नहीं, बिना निमंत्रण के क्यों जाएं, तो अनाहुता अप्यभियन्ति सहृदम भर्तुर गुरोर देह कृतश्चकेतनम। बोले कि इन स्थानों पर तो बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए, अपने स्वामी के यहाँ, अपने गुरुजनों के यहाँ, और जिसने शरीर उत्पन्न किया है माता पिता के यहाँ, बोले कि बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। तो आप प्रसन्न हो जाएं और आप चलिए। जबकि भगवान शंकर को सब दक्ष के कटु वाक्य सब याद आ गए। ये कहते हैं, देवी तुमने जो कहा अपने गुरुजनों के यहाँ, माता पिताओं के यहाँ बिना निमंत्रण के ही जाना चाहिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन वो माता पिता, वो गुरुजन वक्र दृष्टि से न देखते हो तब, विद्वेष न करते हो तब जाना चाहिए। तुमको पता नहीं उस भरी सभा में तुम्हारे पिता ने कैसे कैसे कटु शब्द सुनाया। देवी, शत्रुओं के द्वारा चलाया हुआ जो हथियार, उसका बना हुआ घाव समय से ठीक हो जाता है, लेकिन अपने ही संबंधी कुटुंबियों के द्वारा वाणी रूपी बाण का बना हुआ घाव देवी कभी ठीक नहीं होता। इसलिए अगर तुम भी वहां जाओगी तुमको भी आदर नहीं मिलेगा। ये कह करके भगवान शंकर मौन हो गए। अब ये सती देवी कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, क्या करना चाहिए, क्या करना है, चलना है? सती देवी विचार कर रही हैं। बोले कि एक तरफ तो पतिदेव की आज्ञा है, एक तरफ आनंद ही आनंद है, यज्ञ को देखेंगे, बहनें आएंगी अपने पतियों के साथ में, हैं? मैया का मुंह देखने को मिलेगा। ये सब बातें एक तरफ हैं। अंत में निश्चय किया पति पति के स्थान पर, हैं? मुझे तो जाना है। ले सती देवी ने निश्चय कर लिया। देवियों का स्वभाव ऊपर से ही ऐसा ही आता है, इनका दोष नहीं है। देवियों में स्वभाव ऐसा ही होता है, चाहे ससुराल में कितना भी सुख हो, कितना भी आनंद हो, लेकिन मायके की चटपटी तो लगी ही रहती है। हाँ, मैया के देखने की, घर जाने की, ये सब बातें चटपटी लगी ही रहती है। ये सती जी स्त्री स्वभावानुसार चल पड़ी, पैदल ही चल पड़ी। तब तो भूत प्रेतों ने देखा सती जी का ऐसे जाना तो ठीक नहीं। तब नंदीश्वर को आगे करके बैल पर बिठा करके गाजे बाजे के साथ ये सब भूत प्रेत लोग चले यज्ञ मंडप में, जहां पर ऋषि महर्षियों के द्वारा स्वाहा शब्द का उच्चारण हो रहा है। यज्ञ प्रारंभ है। जब देवी सती यज्ञ मंडप के समीप में पहुंचे, कोई किसी ने इनकी तरफ देखा नहीं, केवल मात्र एक मैया आई। मैया तो मैया होती है। कुछ बहनें, एक आध बहनें आई और किसी ने इनकी तरफ देखा नहीं। तो इन्हें निश्चय कर लिया, मालूम हो जरूर कुछ दाल में काला है। जो पतिदेव कह रहे थे गड़बड़ है कुछ। मैया कह रही है, बेटी आसन है, इस पर बैठ जाए, ये वस्तु ये स्वीकार कर ले,
जो देने की वस्तु कुछ जो लाई हुई थी, सती देवी ने कुछ स्वीकार नहीं किया। बोले माता जी बैठूंगी मैं जब पहले यज्ञ का निरीक्षण करूंगी। ये कहकर के यज्ञ मंडप में सती देवी प्रविष्ट हो गई। देखा आरुद्र भागम तब वीक्ष चाध्वर पित्रा च देवे कृतहेलनम विभव। आरुद्र भाग यज्ञ को देख करके रुद्र के लिए, शंकर जी के लिए कोई स्थान नहीं। तब तो अनादृता ये देवी पतिदेव का अपमान, अपना अपमान, रुष्ट हो गई देवी। शिव को क्रुद्ध हो गई ये देवी के नेत्र ऐसे लाल हो गए जैसे अग्नि की वर्षा होगी और सारे लोगों को ये दग्ध कर देगी देवी। ऐसा वहीं पर अपने पिता की निंदा करने लग गई। बोले कि जिनका इस लोक में ना तो कोई अत्यंत प्रिय ना कोई अप्रिय, समस्त देहधारियों के जो अत्यंत प्रिय हैं, सबके आत्मभूत, ऐसे भगवान श्री शंकर से तुम्हारे सिवा कौन ऐसा होगा जो विद्वेष करेगा, वैर विरोध करेगा, जो दूसरे के दोष को देख करके दोष के स्थान में दोष को ही देखते हैं, गुणों के स्थान में गुण को देखते हैं, उनको कहते हैं साधु। दोष के स्थान में दोष को देखते हैं, गुण के स्थान में गुण को देखते हैं, उनको कहते हैं साधु। और जो दोषों के स्थान में गुण को ही देखता है, दोष को गुण करके समझता है, उसको कहते हैं महात्मा। और जो गुणों को दोष करके समझता है, जानता है, देखता है, वो होता है तुम्हारे जैसा दुष्ट। हाँ, बोले कि कोई आश्चर्य की बात नहीं। जो शरीरवादी, शरीर को महत्व देते हैं, शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, अगर वो महापुरुषों की निंदा करें इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये उनके लिए शोभित है। तुम जानते हैं ये दो अक्षर शिव, इसको एक बार भी कोई लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पवित्र कीर्ति भगवान शंकर से तुम द्वेष करते हो। बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता लोग ब्रह्म रसासों के लिए, ब्रह्म रस के आस्वादन के लिए अपने मन को भ्रमर बना करके जिनके चरणों में दिन रात मडराते रहते हैं, ऐसे विश्व के बंधु भगवान शंकर से तुम द्वेष करते हो। ये भगवान शंकर जबकि प्रलय के होने के पूर्व में, अथवा जबकि ये शंकर जी स्मशान में अपने जटा कलाप को फैला करके जब तांडव नृत्य में प्रवृत्त होते हैं तो बड़े बड़े देवता लोग इनके निर्माल्य को लेने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसे भगवान शंकर से तुम द्वेष करते हो। जहां पर महापुरुषों की निंदा होती हो, या तो कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए, और नहीं तो शक्ति हो तो निंदा करने वाले की जीभ को काट ले, और नहीं तो वहां पर प्राण छोड़ देना ही ठीक रहता है। अतः तुम्हारे द्वारा उत्पन्न इस शरीर को मैं धारण ही नहीं करूंगी। ये कह करके कोई भोजन कर लिया, पीछे पता चला कि उस अन्न में दोष था, तो उसका वमन कर देना ही ठीक रहता है, उलट देना ही ठीक रहता है। अतएव तुम्हारे द्वारा उत्पन्न इस शरीर को मैं धारण ही नहीं करूंगी। इस तरह से कह करके पीत वस्त्र धारण करके उत्तर की तरफ मुख करके और जल का स्पर्श करके बैठ गई, नेत्र बंद करके धीरे धीरे अपने अपान वायु को प्राण से सम्मिलित किया, दोनों को अपना ऊर्ध्व ऊपर उठाते हुए और भूचक्र में अपने बाहुओं के मध्य में ले आकर के और भगवान शंकर का ध्यान करते हुए जैसे योग अग्नि का ध्यान किया, देखते ही देखते सती का शरीर दग्ध हो गया, जल गया।
हाहाकार मच गया। सब नगर के लोग, यज्ञ मंडप के लोग कहने लग गए, देखो देखो इस दक्ष ने मरती हुई अपनी बेटी को कुछ भी इसने नहीं कहा, अब इसका भविष्य में मंगल नहीं। देखो देखो इसकी दुष्टता को, इसके सामने इसकी बेटी मर रही, कुछ भी कहते नहीं बनाई इससे। इस तरह से जबकि देवी ने अपना शरीर भस्म कर दिया, जला दिया, तब इनके साथ में जो आए हुए भूत प्रेत ले लठ और यज्ञ मंडप पर टूट बैठे। लेकिन भृगु जी ने एक आहुति डाली कुंड में, उनमें से रिभव नाम करके देवता निकल पड़े और वो उनने भूत प्रेतों को मार मार करके और सबको भगा दिया। ये भूत प्रेत लोग कैलाश में पहुंच नहीं पाए, उसके पहले नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने शंकर जी को सूचना दे दी, सती ने वहां अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। सुनते ही भगवान शंकर क्रुद्ध हो गए, होठों को काटते हुए एक जटा को उखाड़ करके जोर से पृथ्वी पर पटका कि उसमें से एक भयंकर गण निकल पड़ा। निकलते ही उसका सिर सूर्य से लगा। महाभयंकर जिसके दौड़, कपालों की माला धारण किए हुए, 1000 भुजाओं में 1000 तरह के ये हथियार को धारण किए हुए, हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से प्रार्थना करता है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। शंकर जी ने कह दिया, दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ के साथ में जाकर नष्ट कर डालो। मेरे भूत प्रेत सैनिकों के तुम अग्रणी, वीरभद्र तुम्हारा नाम। इस तरह से भगवान शंकर की आज्ञा को पाकर के ये पैर के घुंघरू को बजाता हुआ भूत प्रेतों की भयंकर सेना को लेकर के त्रिशूल को उठा करके ये चल पड़ा दक्षिण दिशा की तरफ। भूत प्रेतों के पैरों से उठी हुई धूली आकाश में व्याप्त हो गई। यहां यज्ञ मंडप में बैठे लोग विचार कर रहे हैं, वातानुवांति, कोई आंधी तूफान है नहीं, और प्राचीन वर्षी ये दक्ष प्रजापति के रहते चोर डाकुओं का कोई भय नहीं, गायों के आने का भी समय नहीं। ये आकाश में धूली कैसी? तो कुछ लोग विचार कर रहे हैं, देखो ये दक्ष का मंगल नहीं है, कल्याण नहीं है, जरूर कुछ उपद्रव होना ही है। तो प्रसूति विचार कर रही हैं, प्रसूति जो दक्ष प्रजापति की पत्नी सती की मां, बल्कि जो भगवान शंकर प्रलय काल में अपने त्रिशूल पर दिग्गजों को उठा करके जब अट्टहास करते हैं तो प्रलयकालीन बादल तितर बितर हो जाते हैं। ये शंकर जी जब अगर क्रुद्ध हो जाएंगे, जब सुन लेंगे, अपने सती के प्राणांत को सुनेंगे तो क्या होगा। ये विचार ही कर रही थी कि वीरभद्र आधम के, सारे भूत प्रेत आधम के। वीरभद्र ने आज्ञा दी, कोई निकलने न पाए, चारों तरफ से यज्ञ मंडप को घेर लो। भूत प्रेतों ने चारों तरफ से घेर लिया, किसी को निकलने नहीं दिया। अब तो अंदर प्रविष्ट होकर के ये रुद्र के अनुचर शंकर जी के गण पात्रों को उठा उठा करके और पटकने लग गए। कोई आदमी धर्मशाला में घुस गया, कोई विहारशाला में घुस गया, कोई रसोई घर में घुस गया। किसी ने यज्ञ मंडप के 2 खंभों पर जो लकड़ी सहती उसको तोड़ डाला। अथवा प्रागवंश कहते हैं यज्ञ मंडप के सामने यजमान के रहने के स्थान को भी प्रागवंश कहते हैं, उसमें घुस गए, तोड़ने लग गए। किसी ने कुंड में लघुशंका कर दिया तो बेदी को तोड़ दिया, मेखलाओं को तोड़ दिया, और पिटाई लठ चलने लग गए, पिटाई होने लग गई। ऋषि महर्षियों की ठुकाई होने लग गए, ऋषि पत्नियों पर लठ बजने लग गए। कोई कहती है मैं तो सती की बहन हूं, एक लठ और लगाओ इसको, इस तरह से।
ऐसी पिटाई, हाहाकार मच गया, कोई सही नहीं गया। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी कोई हड्डी टूटी, सिर फूटा। अगर कोई भाग के गया तो पत्थर से उसकी खबर ली। कोई सही गया ही नहीं। मणिमान नाम के जो गण थे उनने भृगु जी को पकड़ लिया। तो प्रजापति ने, दक्ष प्रजापति को, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। चंडीस नाम के देवता ने, चंडीस नाम के गण ने पूषण नाम के देवता को पकड़ लिया। तो नंदीश्वर ने भग नाम के देवता को पकड़ लिया। मणिमान जी ने भृगु की सारी दाढ़ी नोच ली। दाढ़ी क्यों नोची साहब? बोले कि जब दक्ष शाप दे रहा तो ये दाढ़ी हिला हिला के कह रहे थे हाँ जी ठीक है ठीक है। इनकी दाढ़ी सारी नोच ली। चंडीस ने पूषण के सारे दांत तोड़ डाले। दांत क्यों तोड़े भाई? बोले कि ये जब दक्ष शाप दे रहा था तो ये खिलखिला के हंस रहे थे, दांत दिखा के हंस रहे थे, सारे दांत तोड़ डाले। ये नंदीश्वर ने भग नाम के जो देवता, उनकी आंखें फोड़ डाली। आंख क्यों फोड़ दी भाई? ये उस समय आंखें मलका के कह रहे थे हाँ ठीक है ठीक, आंखें फोड़ डाली। अब जो है ये वीरभद्र जो दक्ष प्रजापति को पकड़ रखा है, 1000 हाथों में 1000 तरह के हथियार हैं। सारे हथियारों का प्रयोग कर लिया लेकिन उसका चमड़ा भी नहीं छिला। ये ऋषियों के द्वारा यज्ञ में अभिमंत्रित था। अतः इसका कुछ नहीं किया, साधारण हथियारों से कुछ नहीं बिगड़ता। जब ये वीरभद्र जी भगवान शंकर का स्मरण किया, ये असफल रहे उसका वध करने में, तब शंकर जी का स्मरण किया, तब को इनको बात याद आ गई। बृहस्पति सब यज्ञ में जो बकरा सबनीय पशु था, उसके लिए जो अभिमंत्रित तलवार रखा हुआ था, उसको उठा करके और प्रजापति दक्ष का सिर काट लिया और दक्षिणाग्नि में स्वाहा कर दिया। यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करके सबकी पिटाई हुई, कोई भी सही नहीं गया। और ये वीरभद्र भूत प्रेतों के साथ लौट गए। सब देवता लोग जो हैं कूटे पीटे, सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। महाराज शंकर जी के गणों ने हमारी दशा खराब कर दी। कोई सिर को दिखा कर देखो महाराज सिर फोड़ दिया, किसने कहा हाथ दिखा के हाथ तोड़ दिया, हड्डी तोड़ दी, पैर तोड़ दिया, कमर तोड़ दी। शंकर जी ने और ऊपर से डांट लगाई, तुम लोगों ने यज्ञ में शंकर जी का भाग ही समाप्त कर दिया, यज्ञ भाग समाप्त कर दिया। फल कौन भोगेगा? भोगो, अब क्या करें, हम क्या करें? बोले कि महाराज अब किसी तरह से शांति होनी चाहिए। बोले कि देखो शंकर जी आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले, जा करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करिए तो शीघ्र प्रसन्न होकर के आपको क्षमा दान करेंगे, बात बन जाएगी। महाराज जब उनके गणों ने इस तरह का उपद्रव, इस तरह से पिटाई करी, अगर हम उनके सामने जाएं, अगर शंकर जी नाराज हो गए तब क्या होगा? अच्छा चलो मैं चल रहा हूं। तो ब्रह्मा जी आगे हो गए और सब देवता लोग, अग्नि लोग, सब प्रजापति लोग, ऋषि महर्षि लोग सब पीछे पीछे चल पड़े हिमालय की शोभा देखते हुए। कहीं झरझर ध्वनि करते हुए झरना जो है बह रहे हैं। विचित्र प्रकार के वृक्ष, नाना प्रकार के धातुओं से विचित्रित ये मणिमय श्रृंगों से हिमालय ये परम सुंदर रमणीय प्रतीत होता था। नाना तरह के गुल में लदा विचित्र प्रकार के पशुओं के ब्रात से, पशुओं के समूह से ये परम सुंदर ये हिमालय पर्वत कहीं पर मयूर नृत्य कर रहा है, कहीं झुंड के झुंड भंवरे पुष्पों पर गुंजार कर रहे हैं, कहीं कोयल बोल रही है, कहीं पर पपीहा बोल रहा है,
इस तरह से कहीं मंदार का वृक्ष, कहीं पारिजात का, कहीं सरल, कहीं शाल, कहीं ताल, कहीं तमाल, कहीं कोबीदार, कहीं अर्जुन, कहीं आम्र, तो कहीं कदम्ब, कहीं नीप कदम्ब का ही प्रकार है, कहीं नाग, फुलदार, कहीं चंपक, कहीं पाटल, कहीं अशोक, कहीं बकुल, कहीं कुंद, कहीं कुरवक। इस तरह से तो कहीं लताएं, कुब्जक, मल्लिका, माधवी इत्यादि, स्वर्णयूथी, तो कहीं फलों के वृक्ष, कटहल का वृक्ष, कहीं गूलर का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष, भोजपत्र के वृक्ष, इस तरह से सुपारी के वृक्ष, तो जामुन के वृक्ष, कहीं खजूर के वृक्ष, कहीं प्रियाल, कहीं महुए का पेड़, कहीं इंगुदी। इस तरह से इन वृक्षों से ये हिमालय अत्यंत सुंदर प्रतीत होता था। कहीं सरोवरों में जो कई प्रकार के जो हैं कमल खिले हुए हैं, पक्षीगण जो सुंदर सुंदर शब्द कर रहे हैं, छोटे छोटे पशुगण इधर से उधर विचरण कर रहे हैं। इस तरह से हिमालय की शोभा को देखते हुए ये अलकनंदा नदी के तट पर पहुंच गए। अलकनंदा गंगा उनके समीप तट पर पहुंच गए। तट के सहारे सहारे ये अलकापुरी पहुंच गए, कुबेर की नगरी अलकापुरी। वहां नगरी की शोभा को देखते हुए वहां पहुंच गए। कहां? कैलाश में, जहां पर 100 योजन में फैला हुआ बट का वृक्ष, बड़का वृक्ष, 100 योजन 400 कोस में फैला हुआ ये बट वृक्ष, जिसके नीचे भगवान शंकर अपने क्रोध को शांत करके बैठे हुए नारद जी के लिए सनातन धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अपने बाम चरण को दक्षिण चरण पर रखे हुए तर्क मुद्रा से बैठे हुए नारद जी के लिए उपदेश कर रहे हैं। जबकि ब्रह्मा जी पहुंच गए। ब्रह्मा जी को देखते ही और शंकर जी उठ करके खड़े हो गए, उनका पूजन किया। देवता लोग शशांक शेखर को प्रणाम करके और सब लोग बैठ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जाने त्वाम ईशम विश्वस्य जगतो योनि बीजयो शक्ति शिवस्य च परम यत्तत् ब्रह्म निरंतरम। सारे विश्व की उत्पत्ति आपके द्वारा, ये सारा विश्व में सब जगह आप फैले हुए ताने बाने की तरह, ये शिव शक्ति के द्वारा ये विश्व का सर्जन होता है। आपके द्वारा आप अपने अंदर से ही विश्व को निकालते हैं, उसमें क्रीड़ा करते हैं और अंत में इसको भक्षण कर जाते हैं। इस तरह से लंबी चौड़ी स्तुति करके और ब्रह्मा जी कहते हैं, महाराज